सबसे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बिल्डर सिराज अहमद के अस्पताल पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। एलडीए ने कल अस्पताल सील किया था और बताया जा रहा है कि अस्पताल को एलडीए से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। तो एलडीए की टीम बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर एक्शन लिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया माफिया का किला और मुख्तार के करीबी पर यह एक्शन लिया गया है। लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी आपने देखा कि किस कदर बढ़ चुकी हैं और अब धीरे धीरे मुख्तार के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और बिल्डर सिराज अहमद का ये अस्पताल है जिस पर कार्रवाई की गई है। तो एलडीए की टीम मौके पर पहुंची हुई है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। बिना नक्शा पास कराए अस्पताल को बनाया गया था। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्तार के करीबी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। सिराज के अस्पताल पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। बिल्डर सिराज अहमद का ये अस्पताल है और एलडीए की टीम लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। तो मिट्टी में मिला दिया गया है माफिया का किला। लगातार इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया। और इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तार के अन्य कई करीबियों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है बुलडोजर एक्शन के जरिए। और अब एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखिए, बिल्डर सिराज अहमद का अस्पताल जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर एक्शन के जरिए। तो बिना नक्शा पास कराए इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था जो कि कानूनन अपराध है और अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से माफिया का किला जमींदोज कर दिया गया। तो एलडीए की टीम लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नितिका खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधा रुख करते हैं। नितिका, बुलडोजर के तहत ये कार्रवाई की गई है, बुलडोजर के साथ ये एक्शन देखने को मिला है। सिराज के अस्पताल पर बुलडोजर चला दिया गया, बिल्डर सिराज अहमद। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी खबर से रिलेटेड मिल पा रही है? देखिए, बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद की प्रॉपर्टी है एफआई अस्पताल। इस पर यहाँ पर सुबह से ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि 3 मल्टीपल मशीन्स लगी हुई हैं जो कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार कर रही हैं। सुबह से ही ये कार्रवाई हो रही है। 24 दिसंबर को ही इस अस्पताल को सील कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था, जिसके बाद में क्योंकि यहाँ पर इस अस्पताल में नर्सिंग का भी इंस्टीट्यूट है, ऐसे में जो स्टूडेंट थे उनका सामान अंदर था। इसके चलते 2 बार यहाँ पर इस अस्पताल को खोला भी गया था जिससे लोग अपना सामान निकाल सके। और आज की डेट तय की गई थी इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि ये जो अस्पताल है इसका नक्शा एलडीए द्वारा पास नहीं था। ऐसे में ये जो निर्माण था वो पूरी तरह से अवैध था। इसको देखते हुए आज इसके ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, अस्पताल के ठीक सामने जो एफआई टावर की बिल्डिंग बनी हुई है उसकी भी 2 फ्लोर्स अवैध हैं। ऐसे में वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, 24 फ्लैट्स है वहाँ पर और एक पेंट हाउस है, उनको भी नोटिस देकर वो एरिया खाली करवा लिया गया था और वहाँ का भी नक्शा नहीं था। तो ये जो अस्पताल है एफआई अस्पताल लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर मौजूद है। यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आपको हम दिखाते हैं तस्वीरें। सामने का जो हिस्सा है और जो बाउंड्री है वो तोड़ी जा चुकी है और यहाँ पर लगातार मशीन्स बाकी की लगी हुई हैं। इसके अलावा भी बैकअप में 2 और जेसीबी यहाँ पर रोड पर खड़ी हुई है, क्योंकि
बड़ा अस्पताल है, इसको तोड़ने में काफी समय भी लगेगा और उसको देखते हुए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आगे का जो हिस्सा है वो भी आपको दिखाते हैं। इधर कई सारी दुकानें भी हैं, यहाँ पर आगे वो भी सील की गई थी एलडीए द्वारा, उन पर भी लिखा हुआ है कि ये जो दुकानें हैं। तो लखनऊ में जो ये कार्रवाई हुई वो हमने आपको दिखाई और हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी निकिता। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज में भी माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान पर चलेगा बुलडोजर। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण को लेकर नोटिस जारी कर दिया है और पूरा मुफ्ती के सल्लाहपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर मकान बना हुआ है। 7 बीघा जमीन अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसके भाई जैद और सद्दाम ने कब्जा किया है। 50 करोड़ से अधिक कीमत की वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करने को लेकर नवंबर माह में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस मकान को धूमनगंज थाना पुलिस ने 3 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भी कर दिया है। उमेशपाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल जैनब फातिमा फरार चल रही है। जिस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना है उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फरार होने के पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहा करती थी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई लगातार जारी है। लेडी डॉन और रवि के करीबियों में शामिल काजल झा की कोठी दिल्ली में सील कर दी गई है। दिल्ली की कोठी की अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए है। पुलिस ने रवि काना उर्फ रवि नागर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। 2 अन्य गैंगस्टर रशीद और अफसार गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सरिया चोर और गैंगस्टर रवि काना के परिवार के 6 शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो दिल्ली में 60 करोड़ की कोठी है जिसे सील कर दिया गया है। रवि नागर के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। लेडी डॉन काजल झा की कोठी को सील कर दिया गया है और दिल्ली में 60 करोड़ की कोठी सील की गई है। तो रवि नागर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रवि नागर जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ और साथ ही लेडी डॉन काजल झा की कोठी को सील कर दिया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई लगातार जारी है।